हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। मैं करण कुमावत आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। 5-7 दिन से आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि ऑफलाइन बैच भी काफ़ी सारे हैं, फिर ऑफलाइन अपने इंस्टीट्यूट को भी संभालना होता है, 2 ब्रांचें भी हैं उनको संभालना होता है, फिर क्लास रिकॉर्ड करनी होती है। थोड़ा सा टाइम मेरे को मिल नहीं पाया। अब कोशिश है पूरी पूरी, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बट मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखना और क्लासेस आप लोगों को मिलती रहेंगी। ठीक है। चलो, तो आज के अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था अपन लोगों ने, पीरियोडिक टेबल शुरू करी थी। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि सर पीरियोडिक टेबल को पढ़ते टाइम पे कैसे पढ़ेंगे। जब क्लासिफिकेशन किया गया तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए, जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, पहले नंबर पे जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था डोबेराइनर। डोबेराइनर जो साइंटिस्ट आए उन्होंने क्या दिया, डोबेराइनर ट्रेड्स रूल दिया। डोबेराइनर ट्रेड्स रूल दिया। ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड्स का मतलब होता है कि 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए इन्होंने, 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए। अब वो कैसे बनाए, वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करके बनाए। ठीक है। जहां भी बैठे हो आप लोग वहां पे कॉपी और पेन साथ रखना, कॉपी और पेन साथ रखना और लिखते चलना, क्योंकि सब कुछ मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है, लिमिटेशन लिख दी, एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा आप लोगों को साथ साथ। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट पढ़ो कि डोबेराइनर ने क्या बोला। डोबेराइनर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग। अब देखो, जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग की आप स्पेलिंग ही लिखो, जब भी इंक्रीज करने का और बढ़ाने का नाम आए तब आप लोग ऐसा याद रखना कि ऊपर की तरफ एरो लगा के और नीचे आईएनजी लिख देना, मतलब वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। मैंने क्या बोला, वापस ध्यान दो बोर्ड पर, वापस ध्यान दो, समझो एक बार। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, कहने का मतलब क्या हुआ, डोबेराइनर ने ये बात बोली जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हिंदी मीडियम वाले भी सुनते चलना कि जब डोबेराइनर ने जो तत्व थे, एलिमेंट्स थे, उनको किस में अरेंज किया, एटॉमिक मास, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, मतलब इंक्रीजिंग का मतलब छोटे से बड़ा, बढ़ते की तरफ इंक्रीज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो इसको क्या मिला, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप मिले। एक ग्रुप ग्रुप बना, उसमें 3-3 एलिमेंट के जोड़े बनाए, पेयर बनाए, ग्रुप बना। उन ग्रुप्स को क्या बोला इसने, ट्रेड्स बोला, ट्रेड्स बोला। देन मैंने लिखा, सो अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, डोबेराइनर के अनुसार एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट था, जो 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बनाए, उनके जो ग्रुप बनाने के बाद में जो मिडिल एलिमेंट था, मतलब ए बी सी अगर 3 एलिमेंट लिखे तो बी वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास अदर जो 2 एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। यही मैंने स्टेटमेंट आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है। चलो एक बार वापस ध्यान दो, वापस समझो और कॉपी में लिख लेना इस बार। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड दैट नोन एज ट्रेड्स। कहने का मतलब जो 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बने उनको क्या बोला, ट्रेड्स बोला अपन ने। किस में अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। किसको अरेंज किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो जो 3-3 एलिमेंट के ग्रुप बने उनको क्या बोला, ट्रेड्स बोला। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू डोबेराइनर, डोबेराइनर के अनुसार एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास भाई, मिडिल एलिमेंट का, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा एवरेज, एवरेज देखो लिख रखा है बोर्ड पे, एवरेज, एवरेज ऑफ एटॉमिक मास, किसका एटॉमिक मास, अदर एलिमेंट्स, अदर जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। बोलो हाँ ना, जहां भी बैठे हो। बात समझ में आ गई क्या, डोबेराइनर ने क्या बोला था, इन भाई साहब ने ये बात बोली, ये बात बोली। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल कहां पे, देखो ध्यान दो बोर्ड पर। एग्जाम्पल इन्होंने पेयर बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। बोलो मैंने याद करवाया था क्या आप लोगों को, ये बात याद नहीं भी करवाया था तो भी याद कर लेना। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना होता है तो हमेशा और हमेशा याद रखना उसके एटॉमिक नंबर का डबल करता है। एटॉमिक नंबर का क्या करते हैं, डबल करते हैं, डबल करते हैं। एटॉम लिथियम 3 नंबर पे आता है, डबल करके 6 होना चाहिए, नहीं होता। लिथियम एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में आप लोग एक बात याद रखना, जितनी सारे रूल पढ़ोगे उनके एक्सेप्शन भी है, बहुत सारे एक्सेप्शन पढ़ोगे। अब आपने बोला कि सर अभी तो आप बोले थे कि 3 नंबर पे आता है तो डबल कर लेना, 6 होना चाहिए, अभी कह रहे हो 6 नहीं होता। लिथियम एक्सेप्शन है, वो इस रूल का ओबे नहीं करता, रूल को नहीं मानता,
नहीं मानता तो 6 नहीं होता तो कितना होता है, लिथियम का 7 होता है। ठीक है, लिथियम का 7 होता है। इसी तरह सोडियम भी 11 नंबर पे आता है, डबल करके इसका 22 होना चाहिए, नहीं होता, कितना होता है भाई, 23 होता है। ठीक है, ठीक। पोटेशियम भी एक्सेप्शन है, कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, डबल करके 38 होना चाहिए, नहीं होता, कितना होता है, 39 होता है। बोलो याद रह जाएगी क्या बात। 3 एलिमेंट के पेयर बनाए, यही बात बोली थी डोबेरेंड ने, पीछे की तरफ यही बात बोली कि 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अच्छा, मजे की बात आप लोग याद रखना, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले 7 था, फिर 23 हो गया, फिर 39 हो गया। मुझे बताओ एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है, मतलब डोबेरेंड इन भाई साहब ने जो काम किया था वो सही किया था। 7 इसका 23 इसका 39। अब मैं अगर उस रूल की बात करूं, जो बात उन्होंने बोली, उन्होंने क्या बोला था, मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास, मतलब सोडियम का एटॉमिक मास इन दोनों के एवरेज के बराबर होता है, एटॉमिक मास के। मुझे बताओ एवरेज मैथ्स में पढ़ा दिया होगा तरुण सर ने, और थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी पता होगा, एवरेज का मतलब क्या, सम ऑफ टोटल, सम ऑफ डिजिट अपॉन टोटल नंबर्स होता है क्या, एवरेज निकालते हैं जब। ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2 अपने पास, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितने हैं, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज निकालने। 39 और 7 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 46। 2 का डिवाइड करेंगे, बोलो कितना आया, 23। और 23 मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है क्या, सोडियम का। तो ये बात सही थी कि डोबेरेंड ने एक बात बोली थी कि फर्स्ट और लास्ट वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होता है। मतलब यहां तक डोबेरेंड भाई साहब सही थे, इन्होंने सही बात बोली थी। तो एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, अब बात आती है कि डोबेरेंड ने ये बात सही बोली थी तो ये फेल क्यों था, फेल हो गया था ना, क्योंकि डोबेरेनर जी फेल हुए, उसके बाद में आया था कौन, न्यूलैंड्स आया था। न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल अभी पढ़ेंगे जस्ट अगले स्टेप में। देखो लिमिटेशन क्या थी, अब एग्जाम में 2 तरह से सवाल बनता है, क्या बनता है, देखो पहला सवाल तुमसे पूछ लेगा कि व्हाट इज डोबेरेनर्स ट्रेड्स रूल, व्हाट इज डोबेरेनर्स ट्रेड्स रूल, या तुम्हें बोल देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डोबेरेनर्स रूल। डोबेरेनर्स रूल के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो, तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट लिख के इसका एग्जांपल लिखना है। बोलो समझ में आ गई क्या, पहला सवाल नोट कर लेना। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, तुम्हें पूछे व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ डोबेरेनर्स ट्रेड्स रूल। देखो एग्जाम में लिमिटेशन लिखा हुआ है, लिमिटेशन का मतलब होता है क्या कमी थी उसमें। ठीक है, लिमिटेशन की जगह तुम्हें ड्रॉबैक्स लिखा हुआ दिख सकता है, एक ही बात है। तुम्हें डिफेक्ट्स लिखा हुआ दिख सकता है, एक ही बात है। बोलो याद रह जाएगी क्या बात, चलो ध्यान दो, क्या बोला था इन भाई साहब ने, क्यों फेल हो गए, देखो लिखा है इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नॉन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स इवन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। इस बात का मतलब हुआ कि ये फेल हुआ, क्योंकि इसने जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे जो एलिमेंट थे अपने पास, जो नॉन एलिमेंट थे, उनको अरेंज किया तो ज्यादा अरेंज नहीं कर पाया, ट्रेड्स नहीं बन पाए। केवल 2-3 एग्जाम्पल ही हैं जिनके ट्रेड्स बन पाए, उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं थी। बोलो बात समझ में आ गई क्या, स्टेटमेंट डोबेरेनर का, लिमिटेशन और एग्जाम्पल, तीनों बात समझ में आ गई क्या। शॉर्ट नोट पूछे तो डोबेरेनर का स्टेटमेंट और एग्जाम्पल लिखना है, लिमिटेशन पूछे तो ये वाली लाइन लिख के आनी है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, हाँ ना जहां भी बैठे हो बताते रहना, समझ में आ गई क्या। ठीक है, चलो मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप लोग पहले नोट कर लो इसको, फिर अगला अपन टॉपिक पढ़ते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलो लिखो एक बार, चलो देखो ध्यान दो वापिस एक बार बोर्ड पर। फर्स्ट डोबेरेनर समझ में आ गया क्या, मुझे बताओ, डोबेरेनर ट्रेड्स रूल समझ में आ गया क्या, जहां भी बैठे हो हाँ और ना बोलते रहना। ठीक है, अभी सेकंड पढ़ो। सेकंड मैंने लिखा है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। क्या लिखा है बेटा, सेकंड नंबर पे कौन आया था, ये न्यूलैंड्स आए थे, ये भाई साहब आए। न्यूलैंड्स ने क्या दिया, ऑक्टेव रूल दिया, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का क्या बोलते हैं, अष्टक नियम। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स के अनुसार, मैं दोनों लैंग्वेज में बोलता हुआ चल रहा हूं, आप लोग साथ साथ लिखते चलना। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स के अनुसार व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये बात ध्यान रखना, यहां पे उल्टा मत कर देना, वहां पे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग नहीं है। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, किसमें, एटॉमिक मास। डोबेरेनर ने भी यही काम किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, न्यूलैंड ने भी
एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो क्या बोला, जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किसकी, एवरी फर्स्ट एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट था वो सिमिलर था किसके, एट्थ एलिमेंट के, जो एट्थ एलिमेंट है उसके सिमिलर था। ठीक है, लाइक किसकी तरह, देखो मैंने लास्ट में एक बात लिखी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा रूल इसी बात से तुम्हें समझ में आ जाएगा। म्यूजिकल वर्ड्स, अरे संगीत के स्वर सुने ना तुमने, क्या बोलते थे, सा रे गा मा पा दा नी सा बोलते थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे वो, म्यूजिकल वर्ड्स थे, सुने हैं सबने। उसी म्यूजिकल वर्ड्स के ऊपर ये वाला रूल दिया था। इस रूल का मतलब देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, क्या लिखा मैंने, सारे गा मा पा दा नी सा। फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट नंबर पे कौन आया, सा, 8 नंबर पे कौन आया, सा, आया ना सेम, कहने का मतलब सेम दिखाई दे रहा है, तो ये प्रॉपर्टी सेम होंगी, कैसे, फिर अरेंज किया, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब आप बोलोगे सर ये अजीब चक्कर है, क्या चक्कर है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम का है। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा रहा हूं, इनर्ट गैस की डिस्कवरी, हीलियम इनर्ट गैस है, वो नोबल गैस है, उसकी डिस्कवरी बाद में हुई थी, जब न्यूलैंड आया था, न्यूलैंड्स आए थे, जब ये साइंटिस्ट आए थे उस टाइम पे इनर्ट गैस नहीं थी, नोबल गैसेस नहीं थी, तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन के बाद डायरेक्ट किसको लिखा, लिथियम को लिखा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहां से आप लोग समझेंगे क्या, कि हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, और फ्लोरीन एट्थ एलिमेंट है। फ्लोरीन एट्थ एलिमेंट है, तो फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं, देखो बोर्ड पे ध्यान देना। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, then the properties of first element is similar to eighth element. Properties of first element are similar to eighth element, like musical words. Musical words की तरह first element की property किसके सेम होगी, किसके समान होगी, 8वें element के समान होगी। कैसे पढ़े थे अपन, सारे गामा पादा निसा, तो फर्स्ट और एट्थ सेम दिखाई दे रहे हैं क्या आपको, वैसे ही जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फर्स्ट हाइड्रोजन और 8 नंबर पे फ्लोरीन आया, तो फ्लोरीन वैसे 9 नंबर पे आता है, उस टाइम पे इनर्ट गैस नहीं थी, हीलियम नहीं था, तो इनको अरेंज किया तो फ्लोरीन कितने नंबर पे आया, 8 पे, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज सेम दिखाई दी। बोलो हाँ ना, समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया तो एक बार आप लोग लिख लो, फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, ध्यान दो, मेरी बात सुनो। मैंने आपको आज डोबेराइनर करवा दिया और न्यूलैंड्स करवा दिया, ठीक है, ये दोनों आप लोग लिख लो, नोट्स बनाते रहना, कॉपी में लिखते रहना और याद इनको करते रहना, ठीक है। एक ही क्लास में फिर सारा ही किचपिच हो जाएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों को। तो आज अपन 2 ही रूल पढ़ेंगे, एक तो अपन ने क्या पढ़ा, डोबेराइनर का ट्रेड्स रूल पढ़ा, एक अपन ने क्या पढ़ा, न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल पढ़ा, दोनों के स्टेटमेंट पढ़े, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उनके एग्जाम्पल पढ़े, लिमिटेशन पढ़ी। अच्छा, न्यूलैंड्स की लिमिटेशन क्या है, मैं ओरली बता देता हूं, आप लोग याद रखना। न्यूलैंड्स केवल कैल्शियम तक लागू हो पाया, कैल्शियम तक लगा पाया, उसके बाद में ये रूल भी फेल हो गया, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट के सेम नहीं आ रही थी, तो ये भाई साहब भी फेल हो गए। अब अगली क्लास देखना मत भूलना, एपिसोड 4th, ठीक है, 3rd एपिसोड ये आज अपन पढ़ चुके हैं, 2 रूल अपन लोगों ने पढ़ लिए। 4th एपिसोड के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल, इसके बाद मेंडेलीव आए, और फिर अपन 3rd एपिसोड के अंदर केवल मेंडेलीव की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, केवल मेंडेलीव की बात करेंगे। मेंडेलीव की बात करके जस्ट अगले एपिसोड में फिर अपन चालू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहना, तैयारी आप लोग करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।